क्या करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान कर, कल से शुरू कर दे, रोज 108 मंत्रों के साथ आहुति देना। 5 वर्ष हो जाएंगे तब ये भूमि इस योग्य हो जाएगी कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सकें, तब गुरुदेव को चिट्ठी लिखना। अब आप सोच के देखिए, जो हमें बैठे बैठे मिल गया, किसी को विरासत में मिला, किसी को इसलिए मिला क्योंकि परिवार में कोई जुड़ा था, किसी को इसलिए मिला क्योंकि कहीं से हमने सुन लिया या पढ़ लिया, उसको करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। 5 वर्ष का अनुष्ठान बताया है। 5 वर्ष के अनुष्ठान के बाद ये भूमि इस योग्य होगी कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सके, तब चरण पड़ेंगे। ये भी गारंटी नहीं है कि मुक्ति हो जाएगी, तब चरण पड़ेंगे। बाकी मुक्ति कराना ना कराना तो गुरुदेव के हाथ में, वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। देन ओनली दिस प्लेस वुड बिकम रेडी टू हैव गुरुदेव, ये उन्होंने कहा। उन्होंने अगले दिन से अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो क्या हुआ, उनके मन में डाउट आ गया। उनको लगा कि देखो मैंने सपना देखा, सपना तो झूठा भी हो सकता है, और एक सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। हो सकता है गुरुदेव को पता भी नहीं हो कि एक व्यक्ति है, यहाँ छोटा सा स्थान है पटने के अंदर, मस्तीचक नाम का स्थान है, यहाँ पर बैठ करके एक व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, कौन जानता है। तो उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ। 3 पेज की चिट्ठी लिखी, और 3 पेज की चिट्ठी में कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हमारे गुरुदेव हमें सपने में आज्ञा दे करके गए कि आप अनुष्ठान करो, 5 साल का अनुष्ठान करोगे तो ये जगह से योग्य बनेगी। कुछ नहीं कहा। क्या कहा, हमारा क्षेत्र तो बड़ा पिछड़ों का है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपसे ज़्यादा गायत्री के विषय में कौन जानता है। बोले आप आइए, यहाँ आकर के लोगों को गायत्री के विषय में बताइए, तब जाकर लोगों का मन उपासना का करेगा। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज का पत्र गुरुदेव को लिख करके भेजा, और गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेज दिया। क्या लिखा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी। 2 वर्ष हुए, गुरुदेव आए, आकर के उस कक्ष में गए जहाँ पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा, दरवाजा बंद किया। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, मिलने का बने तो मिल, अंदर गए तो देखा कौन है, उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग गए थे, वहां साक्षात खड़े थे। और उनके गुरु उनसे क्या बोले बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ, आई वुड ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू। बोले देख मैं तुझे वो बताता हूँ जो तुझे कोई नहीं बताएगा। गुरु जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, दीक्षा देने वाले अलग हैं, शिक्षा देने वाले अलग हैं, पढ़ाने वाले अलग हैं। आजकल तो गूगल के गुरु, ड्राइविंग के गुरु अलग हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरु तो न जाने कितने जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, भगवान एक ही बार मिलते हैं। बोले तुझे मिल गए हैं, तू मत छोड़ना। हम सोच करके देखें वो हमें भी तो मिले। हम लोग का न जाने कितने जन्मों का सौभाग्य रहा होगा कि हमारे जीवन में वो प्रकाश की किरण अवतरित हुई जिसको हम लोग गुरुदेव और माता जी के नाम से जानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग इज दैट। व्यक्ति के जीवन में ऐसा सौभाग्य तो कभी कभी ही घट पाता है कि इस तरह की चेतना का आगमन हो जो हजारों वर्षों में कभी एक बार धरती पर ईश्वर कांश लेकर के अवतरित होती है, और उस शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य और अवसर हम लोगों को मिला। दुनिया में ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी बड़ी चीज़ें। हम लोग धरती पर रहते हैं, धरती बड़ी है, 13,000 किलोमीटर की है, पर धरती अकेली थोड़ी बड़ी है। धरती से बड़ा सूरज है। The sun is bigger, and how much bigger? 10 लाख पृथ्वी उसके अंदर समा जाए, इतनी बड़ी है। 1 million अर्थ could fit inside the sun, इतनी बड़ी। पर सूरज अकेला बड़ा नहीं। आप बगल के सोलर सिस्टम में चले जाएं तो आर्क्टुरस नाम का है, उसमें 25 सूरज फिट हो सकते हैं, 25 सन्स could fit into it, पर वो भी बड़ा नहीं। उससे बड़ा कैनस मेजोरिस से आप चले जाइए, कैनस मेजोरिस में 1.3 मिलियन सन कुड फिट। तो एक सूरज के अंदर तो 10 लाख पृथ्वी आ सकती है, और एक कैनस मेजोरिस के अंदर 1.3 मिलियन सन आ सकते हैं, पर वो भी सबसे बड़ा नहीं। उससे बड़ा है टोन 516। टोन 516 के अंदर 140 ट्रिलियन सन कुड फिट। तो यदि हम कल्पना करके देखें तो यहाँ हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई तो है ही। और मेरी दृष्टि में
सबसे बड़ा कोई है तो गुरुदेव माता जी। आप यदि सारी कल्पनाओं के पास चले जाए, आप सारे यदि एक्ोलेट्स के पास चले जाए, आप सारे कंपैरिजंस के पास चले जाएं, तो मेरी दृष्टि में एक ही व्यक्ति है। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए भी बायसनेस के साथ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि लोग ताली हो जाए, इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि गुरुदेव की तारीफ करने से हमें कुछ मिलेगा। भगवान की तारीफ करने से हमें क्या मिलेगा? भगवान तो भगवान ही रहने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बातें निश्चित रूप से सत्य हैं। हम कल्पना करके देखें कि जब ये युग निर्माण का प्रोजेक्ट धरती पर आया, उसके बाद से 5 लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि उस कार्य को आगे बढ़ाना है, और उसमें से भी 2 लोग जिनके पास ये जिम्मेवारी आई, उनको उस कार्य को करने के लिए अपने जीवन के एक पक्ष को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। महर्षि अरविंद को जो करना था वो करने के लिए 40 वर्ष एक ही कोठरी में गुजारने पड़े। स्वामी विवेकानंद पब्लिक हुए तो साधना में नहीं जा पाए। महर्षि रमन ने गुफा कभी नहीं त्यागी, और गुरुदेव ने, आप सोच करके देखो, साधना की दृष्टि से शिखर पर जाकर के बैठे, लिखने की दृष्टि से इतना लिखा कि कल्पना कर पाना संभव नहीं। आज ही हम बच्चों की क्लास में थे तो छोटे से बच्चे क्या बोले? वी कैन नॉट प्रोसेस इट। इतना गुरुदेव ने लिखा, माई माइंड कैन नॉट प्रोसेस इट, दैट्स व्हाट ही सेड। तो आप सोच के देखिए कि इतना गुरुदेव ने लिखा, इतना गुरुदेव ने बोला जिसकी कल्पना संभव नहीं, इतना गुरुदेव ने किया कि गुरुदेव के स्वयं के स्थापित जो केंद्र है उनकी संख्या 3000 हो जाती है। आप एक केंद्र पर जाइए, छुट्टी मनाइए, तो दोबारा उसी जगह पर 10 साल के बाद लौटेंगे। इतना गुरुदेव करके गए, इतना कह के गए, इतना करके गए, इतना बोल के गए, इतना लिख करके गए, जिसको किसी भी दृष्टि से कंपेयर कर पाना और जिसकी किसी भी दृष्टि से तुलना कर पाना संभव नहीं। तो मैं बातें कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हर दृष्टि से सत्य हो जाते हैं, और यदि हम उन बातों का स्मरण कर रहे हैं तो किस दृष्टि से करके देखें? इस दृष्टि से करके देखें दोस्तों कि गुरुदेव जैसी शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को अनेकों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मिलता है। धरती पर हिमालय एक ही बनता है, अनेकों नहीं बनते। धरती पर गंगा भी एक ही अवतरित होती है, अनेकों नहीं होती। आसमान में सूरज एक ही निकलता है, 4 नहीं निकलते। वैसे ही धरती पर गुरुदेव एक ही आते हैं, 100 नहीं आते, और जो एक आ गए उनके साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये जो अंतर है वो महापुरुष में और अवतार में हो जाता है। महापुरुष आते हैं तो उनके जीवन भी एकदम प्रकाश से भरे हुए होते हैं। मैनी पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्रकाश नहीं होता, पर अवतारों के जीवन में और महापुरुषों के जीवन में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? महापुरुषों के जीवन में जब वो आते हैं तो उनके आने से प्रकाश आता है, डार्कनेस गोज, लाइट कम्स बिकॉज ऑफ दैट। पर जो अवतार होते हैं उनके आने से मात्र प्रकाश ही नहीं आता बल्कि सवेरा भी आता है। उनके जाने से क्या है, रात तो जाती है, पर उनके आने से सवेरा भी होता है। जैसे अंधेरा है तो जुगनू के आने से भी रोशनी आ जाती है, मोमबत्ती के जलने से भी रोशनी हो जाती है, अगरबत्ती के जलने से भी रोशनी हो जाती है, एक बल्ब के जलने से भी रोशनी हो जाती है, और एक ट्यूबलाइट के जलने से भी रोशनी हो जाती है। पर इनके आने से बस रोशनी होती है। जब अवतार आते हैं तो उनके आने से मात्र अंधेरा जाता नहीं है बल्कि सवेरा भी आता है। जब गुरुदेव आते हैं तो उनके आने से मात्र अंधेरा नहीं जाता बल्कि एक नए युग का सूत्रपात भी होता है। एक का तो अंत करते हैं और एक नए की शुरुआत कर जाते हैं।